एक छोटा हवाई जहाज, काली लाइनदार एक इंजन का 2 सीटर हवाई जहाज दिल्ली की सघन आबादी के ऊपर चक्कर काट रहा था, कुलाचे भर रहा था, करतब दिखा रहा था। उसने 3 चक्कर काटे थे। चौथा चक्कर काटते समय दिल्ली के बाहर वो अपने मुंह के बल गिर पड़ा। उस हवाई जहाज में 2 व्यक्ति सवार थे, एक कैप्टन सुभाष सक्सेना और दूसरे राजकुमार संजय गांधी। संजय गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दोहिते थे और फिरोज गांधी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। उनके भाई प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। संजय गांधी शुरू से ही बड़े तेज तर्रार, चंचल और स्पीड के गुलाम थे। उनको स्पीड बहुत पसंद थी। उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई, उसके बाद में दून स्कूल बॉयज पब्लिक स्कूल में भी हुई। उसके बाद में वो स्विट्ज़रलैंड चले गए, जहाँ इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में वो इंग्लैंड आए, जहाँ 3 साल की एंटरप्रेन्योरशिप रोल्स रॉयस कार कंपनी में की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन नहीं लिया, लेकिन अपना कैरियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनाया। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक था। वो स्पोर्ट्स कार को तो बहुत ज़्यादा चाहते थे। उनकी माँ जो प्रधानमंत्री थी भारत की, उनसे उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। ये कहना कि वो अपनी माँ के द्वारा सब काम करवा लेते थे। उनको एक धुन आई मन में उनके, वो भी एक मोटर कंपनी खोले जो भारत की एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो। तो उन्होंने अपनी माँ के से मिलकर मारुति मोटर कंपनी की स्थापना की। मारुति मोटर कंपनी सरकारी कंपनी थी। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गांधी को बनाया गया। विपक्षियों ने बहुत हो हल्ला मचाया, लेकिन वो नहीं माने। वो अपनी धुन के पक्के थे। और उस दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने है जो बांग्लादेश नामक एक युद्ध देश की स्थापना की थी। इस कारण उनकी विपक्षियों की आलोचनाएं इस जीत के जश्न में डूब गई। संजय गांधी इतने धुन के पक्के थे कि दिल्ली के एक लेडी, श्री राम कॉलेज की एक लेडी युवती जो कि मिस लेडी बनी थी, उनके कॉमर्शियल विज्ञापन दिल्ली के सड़कों के बिजली के खंभों पर बोर्ड में लगे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो इसी युवती से शादी करेंगे। और कुछ समय बाद ही उस युवती की मुलाकात 1973 में उसके मित्र के पार्टी में हुई थी। उस युवती से मिलकर जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ी, उनका प्यार परवान चढ़ा। संजय गांधी उस युवती के पिता कर्नल आनंद के पास गए उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कर्नल आनंद को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह पहले अपनी माँ से पूछ ले। संजय गांधी की माँ इंदिरा गांधी ने उस युवती को बुलाया और युवती से कहा कि संजय गांधी आपसे 10 साल बड़े हैं, क्या आप उनसे फिर भी शादी करोगे? युवती ने कहा, हाँ, उसे पता है कि वो 10 साल बड़े हैं और मैं इनसे शादी करूंगी तो खुश रहूंगी। उस युवती का नाम था मेनका गांधी, जो कि एक पर्यावरणविद है, शाकाहारी है। उनसे उनकी इंदिरा गांधी के एक पारिवारिक मित्र के घर उनकी शादी हो गई। मारुति कार जो इंडस्ट्री खड़ी की गई थी, वॉक्सवैगन कंपनी से बात चल रही थी, लेकिन वॉक्सवैगन से बातचीत सफल नहीं हो सकी। इस दौरान
रायबरेली के इलेक्शन में जो कि इंदिरा गांधी जीत गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस इलेक्शन को रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी की इस जीत को अवैध घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी इस कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उसने इमरजेंसी लगा दी। देश में इमरजेंसी लगाने का कारण तो इंदिरा गांधी दिखती है, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं संजय गांधी है। संजय गांधी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति थे। वो तानाशाह थे, जैसे उनको हिटलर कहा जा सकता है। जिस प्रकार आज की तारीख में उनके भतीजे राहुल गांधी मोदी को तानाशाह कहते हैं, लेकिन हकीकत में संजय गांधी तानाशाह थे और उन्हीं का अनुसरण राहुल गांधी कर रहे हैं। इमरजेंसी लगा ली गई, विपक्षी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लोकतंत्र की आवाज़ घोंट दी गई। जो मीडिया था, मीडिया केवल प्रिंट मीडिया ही था, बड़ा बड़ा था, लेकिन उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई लिखे, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। संजय गांधी की मित्र मंडली ने इस इमरजेंसी में बहुत फायदा उठाया। जुडिशरी जो कि एक उसको लकवा मार गया था, आज जो जुडिशरी अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए, उनकी पैरोकार करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उस समय जब इमरजेंसी इंडिया में लगी थी, सुप्रीम कोर्ट को लकवा मार गया था, मुंह में दही जम गया था, आंखें अंधी हो गई थी। कानून तानाशाहों की मुट्ठी में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सका था। उस दौरान इंदिरा गांधी ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया, तो संजय गांधी ने भी छोटा 5 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया। संजय गांधी के 5 सूत्रीय कार्यक्रम में साक्षरता, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, जातिवाद का उन्मूलन और दहेज उन्मूलन था। संजय गांधी निसंदेह एक प्रगतिशील विचारधारा के डेवलपमेंट के हामी थे और उसके आगे दौड़ते रहते थे। जब 1977 में इमरजेंसी हटी, तब संजय गांधी को ये समझ में आ गया था कि लोकतंत्र क्या होता है। 1977 के 1977 के इलेक्शन में अमेठी से संजय गांधी बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक कांग्रेस युवा ब्रिगेड को इतनी शक्तिशाली कर दिया था, पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ को बोलने नहीं दिया जाता, चिल्लाया जाता, हो हका किया जाता, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता सत्तारूढ़ को कि वो अपना कोई कामकाज नहीं कर सकता था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट देकर उनकी गवर्नमेंट बनाई और कुछ साल बाद ही उस गवर्नमेंट को गिरा दिया। 1980 में अमेठी से संजय गांधी बहुत बड़ी भारी बहुमतों से जीतकर आए, लेकिन उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला। 1976 में जो इंदिरा गांधी ने पायलट का लाइसेंस दिया था, जनता पार्टी ने उनको लाइसेंस को रद्द कर दिया और 1980 में कांग्रेस सरकार ने उनको वापस वो लाइसेंस दे दिया था। संजय गांधी कभी भी मिनिस्टर को से हाथ नहीं मिलाते थे, रामासामा नहीं करते थे, वो बैठे रहते थे और आदेश देते थे। उनका प्रोग्राम फिक्स होता था। जब वो कोई भी काम करते थे तो 12:55 पर खाने को पहुंचते थे, क्योंकि उनकी माँ का आदेश था कि सभी दोपहर का भोजन साथ मिलकर करेंगे। वो अपने काम पर 9:55 पर जाते थे और हर मिनिस्टर से केवल 4 मिनट तक बात करते थे, उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। इमरजेंसी के दौरान जब उनको जामा मस्जिद जाने की इच्छा जाहिर हुई, तो जामा मस्जिद के चारों तरफ झुग्गी झोंपड़ियाँ थी,
उन झुग्गी झोपड़ियों और गंदगी के कारण संजय गांधी जामा मस्जिद नहीं जा सके, तो उन्होंने उपराज्यपाल जगमोहन को बुलाया और तत्काल इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। जगमोहन ने बुलडोजर लाके उन झुग्गी झोपड़ियों को तुरंत हटा दिया। उनका विरोध प्रदर्शन हुआ। उस विरोध प्रदर्शन में कम से कम 150 लोग मारे गए, लेकिन संजय गांधी टस से मस नहीं हुए। संजय गांधी नशे के बहुत खिलाफ रहते थे। वो न तो बीड़ी पीते थे, न सिगरेट पीते थे, न गुटखा खाते थे, न जर्दा खाते थे, न ही वो बियर और शराब पीते थे। उन्हें नशे से बहुत नफरत थी। उनका हत्या का भी एक बार प्रयास हुआ था। वो रात को पार्लियामेंट भवन से कनॉट प्लेस जा रहे थे, तो हत्यारों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। 1980 में यह रफ्तार का बेताज बादशाह पिट्स कंपनी का अमेरिकन वायुयान से छलांगे लगाने और अपने हवाई करतब दिखाने के लिए आसमान में उड़ान भरी। पायलट के आने से पहले खुद सीट पे बैठ गए और पायलट को तत्काल कहा कि नाश्ता बाद में करना, पहले उसको घुमाया जाए। पायलट कर्नल सुभाष सक्सेना आए और 3 चक्कर के बाद चौथे चक्कर में वो भगवान को प्यारे हो गए। हम देखते हैं कि संजय गांधी एक लोकतंत्र विरोधी और एक प्रगतिशील विचारधारा के कई काम करने वाले व्यक्ति, जो नहीं बैठने वाले और एक सही शब्दों में कहने के लिए वो तानाशाह के बेटे राजकुमार कहना उन कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संजय गांधी इतिहास में भुला दिए गए हैं, लेकिन उनके कर्तव्य जो जानते हैं वो कभी भूले नहीं भुलाए जाएंगे। अगर सोनिया गांधी सुपर पीएम है, तो संजय गांधी भी अपनी माँ की प्रधानमंत्री कार में सुपर पीएम थे, जो अपनी माँ का कहना नहीं मानते थे।